चलिए जी क्लास 8 हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब की बार है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को बदलना है, यानी प्रतिशत को भगाना है, तो प्रतिशत को भगाने के लिए 100 से भागा करना पड़ता है, यानी 57 भागा 100 लिख सकते हैं इसको। अगर भागा के मतलब बटा भी लिख सकते हैं, यानी 57 बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं ना, भागा 100 बोलिए चाहे बटा 100 बोलिए, बात बराबर है। अब हम आपको एक चीज़ बताए थे कि बाबू जब नीचे में 1 पर 2 जीरो, तब अगला जो पॉइंट बनेगा दशमलव में लाना है, तो अगला होगा 2 अंक के बाद पॉइंट। 57 तो ये था, तो 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ पे अपने मर्जी से एक जीरो लगा देंगे, 0.57। क्यों? क्योंकि 2 अंक जीरो था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट। क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 3.4%। तो सबसे पहले पॉइंट को उड़ाना होगा। पॉइंट उड़ाएंगे तो 34, 1 अंक था पॉइंट के बाद, तो नीचे 1 जीरो, नीचे 1 जीरो। कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे कितना जीरो बबुआ? 1 जीरो। अब बताइए जी, अब प्रतिशत हटाने के लिए भागा में 100, यानी भागा 100। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है। अब भिन्न का भागा हो गया। भिन्न का भागा हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, 34 बटा 10 भागा तो गुना 1 ऊपर 10 100 नीचे। अब ऊपर ऊपर गुना 34 गुना 1, 34 बटा में 100 गुना 10 1000। वेरी सिंपल, भिन्न का भागा था, बच्चा वाला चीज। अब बताइए नीचे में देखिए कई जीरो हो गया, 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी 3 4। कहेंगे सर दुए को तो अंक वे ऊपर में, 3 अंक कहाँ से लाएंगे? 1 अंक बना देंगे, 0 पॉइंट। देखिए अब 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, आगे 0 लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दशमलव भिन्न में लाना था, दशमलव के रूप में। नीचे 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक 3 अंक नहीं था, तो 1 अंक अपने मन से 0 लगा दिए, पॉइंट 0। 3 अंक के बाद 0 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम वही कंडीशन, प्रतिशत को भगाना तो पहले इस पॉइंट को भगाना पड़ेगा, यानी 78 बटा में 10। अब प्रतिशत को भगाने के लिए भागा में 100, नहीं कुछ तो नीचे 1, 78 बटा 10 गुना 1 बटा 100, क्योंकि भागा तो गुना उलट जाता है। अब ऊपर गुना 78, नीचे 1000। 3 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 78। 3 अंक नहीं पुराएगा, अंक बना देंगे 0, पॉइंट हो गया। 3 अंक के बाद 3 को 0, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब पॉइंट हमेशा दाहिना तरफ से गिनेंगे पॉइंट देने के लिए, सब जानते हैं। तीसरा, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 पॉइंट। देखिए चौथा नंबर हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 0.125 प्रतिशत। प्रतिशत से पहले पॉइंट घसका दीजिए, तो पॉइंट घसकाइएगा तो 1 2 5, 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो 3 को 0 नीचे पड़ता है। आप पॉइंट लगाने के लिए फिर 3 अंक के था, तो 3 अंक पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रतिशत भगाएंगे, भागा में 100, नहीं कुछ तो नीचे 1, 1 2 5 बटा में 1000, गुना में 1, नीचे में 100। ऊपर गुना करेंगे तो 125, नीचे गुना करेंगे तो 5 जीरो, 3 2 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो। जब 5 जीरो तो 5 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 2 5 तो पहले से है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 0। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम वेरी सिंपल। नीचे जितना वो तो आप जान ही रहे हैं, उतना करते भूखते रहेंगे, कोई फायदा थोड़ी होगा उससे। आप लोग समझ ही गए हैं तो क्या दिक्कत है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है, निम्नलिखित को ज्ञात करें, 1500 का 15% कितना होगा? ये ना, यानी 1500 रुपया का 15% कै रुपया होगा? 1500 रुपया का 15% कै रुपया होगा? कहेंगे सर यहाँ पे तो रुपया दे लो, नहीं तो रुपया पर मनमास लगा दिए। बाबा सिंपल से समझने के लिए रुपया दिए हैं,
आज तो 1500 कोई भी वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इसको समझने के लिए हम 1500 रुपया बोल रहे हैं। तो बताइए 1500 रुपया का 15%, तो का मतलब तो हम लोग गुना जानते हैं। तो 1500 का मतलब गुना, आप 15% हटाने के लिए बटा में 100। अभी हम लोग सीखे हैं, वेरी सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो पकलोलवा खत्म हो जो बउआ, बड़े प्यार से तुमको काट दिए। हा, बहुत तकलीफ हो रहा है बउआ, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो, है ना। थोड़ा क्या करो, कंट्रोल करो हो, कट गया है। अब कौन बचा, ई 15 आ एक नीचे नहीं कुछ तो एक के रहता है ना, तब ना गुना में ऊपर नीचे कटता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुना 15 बराबर 225, यानी 1500 रुपया का 15% 225 रुपया होगा। कितना होगा, 225 रुपया। देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में कौन सी क्वेश्चन हो, जरा दिखा बुआ। 1600 रुपये का 20%, ये है ना। हाँ, 1600 रुपया का 20% कै रुपया होगा जी। 1600 रुपया का 20% कै रुपया होगा जी। देखिए बताओ बाबू, 1600 का मतलब गुना आ 20, चाचा जी प्रतिशत को भगा दो, भग चट्टा भग, तो भागो चट्टा, ये चट्टा भागेगा यानी भागा में 100 लगेगा। प्रतिशत को भगाने के लिए भागा में 100 करते हैं। जो परी दिख रहा है बकलोल, 2 जीरो से सुइया भोंक दो इसको, इंजेक्शन कट गया, टप टप। क्या बचा इन्हें, 16 गुना 20, नीचे तो कुछ नहीं, यानी 16 दूनी 32, 320। नीचे में एक लिखता नहीं है, लिखाता नहीं है नीचे में एक, इसलिए नीचे में नहीं कुछ तो एक है लेकिन एक नीचे में नहीं लिखते हैं। तो 320 रुपया, यानी 1600 रुपया का 20% जो होगा वो 320 रुपया होगा। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा कि 320 रुपया जो है कौन से राशि के 20% है। इस 320 रुपया जो है कौन से राशि के 20% है, उलट देगा क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में मिलेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो देखिए हिंट कर देते हैं, क्वेश्चन घुमा देगा। ये किताब में नहीं है, अपन मन से बनाते हैं। ऐसे बोलेगा 320 रुपया 320 रुपया कितना रुपया का 20% है। तो बउआ अभी तो हम जानते हैं कि वो 16 रुपया का 20% 320 रुपया, 1600 रुपया का 20% 320 रुपया, जानते हैं ना कै रुपया के, तो 1600 रुपया। कैसे लाएंगे, देखिए 320 रुपया जो है कितना रुपया का 20%, मान लेंगे 100 रुपया का 20% 320 रुपया है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि रुपया बराबर x, तो x रुपया का मतलब गुना 20% बराबर में 320 रुपया, यानी 1600 नहीं, पता नहीं है कितना, x रुपया का 20% बराबर 320 रुपया है। अब बन जाएगा, नहीं x गुना में 20% भगाइए 100 बराबर 320, 20 25 100, यानी ऊपर x गुना 1, तो x से नहीं, है कुछ तो एक बचा, x गुना 1, x बट्टा में 5 बराबर 320, नहीं कुछ तो एक, ऊपर तीछा तीछी गुना, x गुना 0, 5 दूना 10, 5 15 1 16, यानी 1600 रुपया है कि नहीं आया। x के मान रुपया माने थे, 1600 रुपया का 20% 320 रुपया है। आपको आगे चल कर कैसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग डील करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए जी, अगला है 800 मीटर का 135% कितना होगा। 135%, तो बताइए 800 का मतलब गुना 135 अब बटा में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत भगाएंगे तो नीचे में
5, 8 पचे 40, अच्छा 8 तिया 24, 4 28, 8 के 8 2 10, 180 मीटर, यानी 1080 मीटर होगा, 1080 मीटर होगा। अब देखिए इसमें कहता है 1000 किलोमीटर का 2.5% कितना होगा, यानी 1000 किलोमीटर का मतलब गुना 2.5 प्रतिशत। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं हम लोग। 1000 गुना, अब 2.5 को हम 25/100 लिख सकते हैं ना, सॉरी 100 नहीं 10 लिखेंगे। आप प्रतिशत को भगाने के लिए भागा 100 करते हैं। देखिए ना, बट्टा में 100 नहीं कर रहे थे, भागा में 100, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे भागा में 100 नहीं कुछ था 1, थोड़ा सा डिटेल्स में, यानी 1000, अब बट्टा में नहीं कुछ था 1 गुना 25/10 गुना 1/100, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर ऊपर गुना कटता है नीचे ऊपर, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, खाली 25 बचा, यानी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। 1000 का 2.5% कितना, 1000 रुपया का 2.5%, किलोमीटर में तक किलोमीटर आया, रुपया में आता तो रुपया में आता। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे, एक मेथड से। और देखिए 1000 का 2.5% था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1000 का 2.5 को 25/10 लिख सकते थे। अब भागे करना है, भागा में 100, एकरे में ऐसे ही कर देते, भागा में 100, ऐसे ऐसे वही सही है बाबू। आप लंबा से समझिए, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। शॉर्ट में समझिएगा भुला जाइएगा। प्रतिशत भगाने के लिए भागा में 100, प्रतिशत लगाने के लिए गुना में 100, बस। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा को। पहला क्या है, 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा। वो यानी केजी में है, ग्राम में पूछा है, घबराने की कोई बात नहीं है, पहले केजी में निकालते हैं। 200 केजी का मतलब गुना 15% को भगाने के लिए भागा में 100, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, भागा 100 नहीं, या बटा 100 भी लिख सकते थे। भागा 100 कहने का मतलब नहीं कुछ तो नीचे 1 उलट जाएगा, पहले भागा के काम होता है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ऐसे में, इसलिए भागा यहाँ पे नहीं लिखे, भागा वहीं लिखेंगे जो बटा में रहेगा। तो भागा 100 कर देंगे, भागा 100 लिखे चाहे बटा में 100 लिखे, बटा में 100 लिखने से आसान हो जाएगा। अब कहेंगे सर तब आपके भागा 100 लिखे थे, तो वही बटा में कुछ था पहले से, तब भागा 100 किए थे, ऐसे नहीं। 0 0 15 दूनी 30, केजी का हम लोग निकाले तो 30 केजी आ गया है, लेकिन हमसे पूछा है कितना ग्राम होगा। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो बताइए, इसलिए 30 केजी बराबर डायरेक्ट हम लिख देंगे 30,000 ग्राम, यानी आंसर आएगा 30,000 ग्राम। आंसर क्या आएगा बाबा, 30,000 ग्राम। चलिए अगला है, 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा। 3%, तो 300 दोनों लीटर में कोई दिक्कत नहीं है, का मतलब गुना 3% के लिए भागा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 3 तिया 9 लीटर। 9 लीटर होगा, लीटर में तो पूछा है। देखिए तो आंसर आता है इसका, जरा देखिए दोनों का आंसर आता है बाबू, देख लो जरा। देखिए 7वां के पहला कहता है ए का मान ज्ञात करें यदि ए का 23% 69 है। बताइए, क्वेश्चन तो सिंपल है, ए का 23% बराबर में 69 है, बड़ी सिंपल है ना, बोला ए का 23% 69 है, ए का मान ज्ञात करेंगे, कोई बात नहीं, 1 गुना 23 बटा में 100 प्रतिशत हटा दिए बराबर 96। अब गुना नहीं कुछ तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, यानी 23
ए गुना में 100 बराबर 69 नहीं कुछ तो एक। अब तिरछा लाइन कट गया, लो तिरछा तिरछी गुना करते रहो।